सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कोर कैटलिस्ट में। आज बात करने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स मतलब बड़ी, ठीक है बच्चों, इट्स 10th टर्म बाय 7। तो ये बोल रहा है कि एक AP है जिसकी 17th टर्म है, A17, वो 10th टर्म से कितनी बड़ी है बच्चों, कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है, तो 7 ऐड कर दो। ठीक है, ये स्टेटमेंट बन गया हमारे पास। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही बनाना। ठीक है, तो 17th टर्म AP एक्सीड्स मतलब बड़ी है किससे, 10th टर्म से कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है। हमको पूछा फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी है। इजी कैसे हो गया, स्टेटमेंट बना लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, इनको एन के फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते थे। A16 ये कितना हो जाएगा, A17 A + 16D इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, A + 9D प्लस में 7। ठीक है, इनको इधर शिफ्ट करते हैं तो देखो A + 16D, इधर से प्लस का A माइनस A हो जाएगा, प्लस का D 9D हो जाए, माइनस D हो जाएगा 7, प्लस A माइनस A कैंसिल। 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 7D इज इक्वल टू D। तो D 7D इज इक्वल टू 7 7/7 आ गया। तो D कितना आ गया आपका 1। तो बच्चों बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको ये जो स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए था। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है हम लोगों को तो हम लोग इसको नहीं कर पाते। वैसे एक्सप्लेन कर दूँ, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स मतलब बड़ी है किससे, 10th टर्म से। कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तो बहुत जनरल सा कैलकुलेशन था, दैट वी हैव डन ऑलरेडी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके सब क्वेश्चन अच्छे हैं। इससे ही इसके जैसे ही सेम पैटर्न पे डेटा चेंज करके क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बच्चों जैसे ही विच टर्म आता है तो हम लोग मान लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो nth टर्म। लेट द क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 132 मोर देन 54th टर्म। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लें, इसको अलजेब्रिकली लिखते हैं हम लोग या मैथमेटिकली लिखते हैं। तो बोला है कि जो nth टर्म है ना, वो क्या है, 132 मोर देन है किससे, 54th टर्म से। बच्चों लास्ट क्वेश्चन जैसे ही उसको चेंज कर दिया, तो nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, चलिए nth टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, A + n-1 × D, 132 ऐसे ही लिख रहा हूँ। A54 कैसे लिखेंगे, A + 53D। वैल्यूज देखे जरा पर गिवन क्या क्या, देखो बच्चों गिवन है A आपके पास 3, D हो जाएगा आपके पास 15 - 3 मतलब कितना आएगा 12। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया 12। आगे इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है क्योंकि A पे डॉट डॉट लिखा है, nth टर्म गिवन नहीं है। तो A गिवन है तो A की वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। देखो A कितना हो गया आपका 3, N हमारे पास नहीं है जो कि निकालना है, n-1 × क्या हो गया आपका D इज गिवन टू अस। ठीक है, D की वैल्यू रख लेते हैं बच्चों। D की वैल्यू कितनी आपके पास 12 है, तो 12 रख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर 132 एज इट इज़। ए चाहो तो ए से ही कैंसिल कर सकते हो, मैं वैल्यू रख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, और 53 × 12। अब बच्चों इनको सबको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो एक काम करें, इनको सबको ही रहने देते हैं, प्लस का 3 उधर लाके -3 कर देते हैं। n-1 इंटू कितना बच रहा है आपके पास 12, ये 12। तो देखो यहाँ पर जरा कितना हो जाएगा आपका 132 + 3 + 53 × 12, 53 × 12 करेंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग उसको, ये प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो जाए, 53 × 12 आपके पास आ रहा है 636। और यहाँ से ये प्लस का 3 आगे क्या हो जाएगा, -3 + -3 कैंसिल आउट। अब आपके पास 636 प्लस कितना बचा है 132, मतलब कितना हो जाएगा 768। तो इधर हो गया आपका 768। ठीक है, और इधर आपके पास बच रहा है n-1 × 12। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट में यहाँ से n-1 एज इट इज़, ये हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 12। 768 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे हमारे पास, तो कितना बच जाएगा आपके पास 64। कैसे बचेगा देखो जरा, 12 6 कितना हो गया 72, बचा 4, 12 4 =
48, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 आ गया बच्चों। तो n कितना आ गया आपके पास 65। तो इसकी जो 65th टर्म होगी बच्चों, 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। देखो सिंपल सी बात है, बड़ी टर्म है ना 65। अगर AP बढ़ रही ना, AP इंक्रीजिंग ऑर्डर की AP है, तो मतलब सिंपल सी बात है 65th टर्म जो होगी वो 54th टर्म से बड़ी होगी, और वो कितनी बड़ी होगी आपकी 132 मोर देन होगी। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन थे बट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, दोनों कंप्लीट करें हम लोगों ने। होपफुली आपको वीडियो क्लियर समझ में आया होगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आप लोगों की। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड टाइम।